क्या लगाओगे? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? समाप्त करना क्या बोलते हैं? फिनिश। फिनिश मत लगाना या कंप्लीट लगाना ना। कौन सी लगाना? कंप्लीट लगाना। कंप्लीट का मतलब पूरा करना। फिनिश का मतलब तो ये हो जाएगा सादा मदा के लिए फिनिश हो गया, थोड़ा कंप्लीट लगा लो इसमें। और कंप्लीट कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म हो गई। क्या हो गया? वी विल हैव कंप्लीटेड हो गया। क्या समाप्त कर चुके होंगे? काल। काल को लिख दो, क्या हो जाएगा? टेंस। अब है ये वाली चीज, देखो कल तक क्या लगा हुआ है? कल तक। मैंने क्या बोला है? तक आएगा। तो जब अगर तक आएगा ना, अगर हमारे पास ये तक आ रहा है ना, तो सुन लेना यहां तक का मीनिंग क्या है। यहां तक का मतलब हो जाएगा बाई। क्या हो जाएगा? बाई। और उसके बाद में जो समय दिया जा रहा है उसको लिख देना यहां पीछे उसके। जैसे मैं कह रहा हूं कल तक, तो कल तक का मतलब हो जाएगा बाई प्लस में टाइम। कल कौन सा है हमारे पास? टुमारो। कल का मतलब कौन सा हो जाएगा? टुमारो। तो यहां लगेगा बाई और फिर उसके बाद क्या जोड़ देंगे? टुमारो। इस प्रकार से तक के लिए कौन सी मीनिंग लगा रहा हूं मैं? बाय लगा रहा हूं। ठीक है ना? तो क्या बन गया? वी विल हैव कंप्लीटेड टेंस बाय टुमारो, कि हम कल तक टेंस समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं एक बार। एग्जांपल नंबर दूसरा। मनोज अगले साल तक, मनोज अगले साल तक एक नई कार खरीद चुका होगा। एक नई कार खरीद चुका होगा। हाँ भाई, क्या बनाओगे? सबसे पहले देखो, खरीद चुका होगा, टेंस कौन सा है? वही है अपने पास, फ्यूचर का परफेक्ट। कौन खरीद चुका होगा? मनोज। सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मनोज। मनोज के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो। खरीदना क्या बोलते हैं? अरे खरीदना क्या बोलते हैं? बाय। बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? बोट। क्या खरीदने की बात हो रही है? ए न्यू कार। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए न्यू कार। और अगले साल, अगले साल मतलब बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। तक के लिए क्या लगाएंगे हम? बाय लगाएंगे। भूल मत जाना, तक के लिए क्या लगाना है? बाय लगाना है। ठीक है, चलो ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर उसके बाद अपना उतार लेना एक साथ ही। तीसरा है हमारे पास, मैं कल शाम तक यह पाठ याद कर चुका होऊंगा। मैं कल शाम तक यह पाठ याद कर चुका होऊंगा। क्या बनेगा बताओ? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? कौन सा है अपने पास सब्जेक्ट? आई। लिख लिया। आई के साथ एलपी और याद कर चुका होगा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म याद करना क्या बोलते हैं? लर्न। नहीं, रिमेंबर नहीं। देखो, रिमेंबर में और लर्न में अंतर है। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, है जरूर रिमेंबर का, लेकिन याद करने का मतलब पता है कैसा होता है? जब अपन कोई चीज़, पुरानी चीज़ को याद करते हैं ना, वैसे ही कि मैं याद कर रहा हूँ मैंने तुम्हें कब दिया, कब दिया, ऐसे। लेकिन यहाँ पाठ याद करने का मतलब है सीखना। याद करने का मतलब क्या है यहाँ पे? सीखना। और सीखने के लिए हम रिमेंबर का यूज नहीं करेंगे, सीखने के लिए हम लगाएंगे लर्न। क्या लगाएंगे? अब इसकी थर्ड फॉर्म लेके आओ, क्या हो जाएगी? लर्नड। ठीक है, क्या याद करने की हो रही है? यह पाठ। यह पाठ के लिए क्या लगाओगे? दिस लेसन कह दो या चैप्टर कह दो। ओके। कल शाम तक, तक के लिए क्या लगाऊंगा? बाय। कल शाम को बोलेंगे टुमारो इवनिंग। टुमारो इवनिंग। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस लो कुछ। चौथा, मानव यह कहानी अगले सोमवार तक, अगले सोमवार तक नहीं लिख
चुका होगा। अब बनाओ, क्या बनेगा बताओ, बोलो भाई। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बेटा? मानव। सब्जेक्ट है हमारे पास में मानव, तो ये तो गया सब्जेक्ट अपने पास में मानव। अब क्या लगाओगे? विल। हेल्पिंग वर्ब ले ली विल। नेगेटिव को क्या लगाना है? नॉट। याद करो नॉट लगाने का मैंने क्या बताया है। फर्स्ट जो एच वी उसके पीछे लगाओ विल नॉट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना क्या बोलते हैं? राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटर्न। क्या लिखने की बात हो रही है? यह कहानी, यानी दिस स्टोरी। समय क्या दे रखा है? अगले सोमवार तक के लिए क्या लगाओगे? बाई। नेक्स्ट सोमवार को क्या बोलते हैं? मंडे। तो ये हो गया नेक्स्ट मंडे। ठीक है, उतारो एक बार इसको। चले आगे। हाँ भाई, देखो कुछ और सेंटेंस जिसके लिए आपको दिक्कतें आ सकती है। मैं कुछ ऐसे सेंटेंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, चार तो मैंने उसमें लिख दिए, पांचवा सेंटेंस लिख रहा हूँ। और पहले समझना, तुम वहां पहुंचोगे उस समय तक, तुम वहां पहुंचोगे उस समय तक रोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। समाप्त कर चुका होगा। सेकंड सेंटेंस देखो इसी में अगला, वह खाना खाएगी उस समय तक, उस समय तक उस समय तक तुम यह पाठ हाँ बेटे, ये दो साइड ऐसे और थे, उसको देखो अब। हाँ भाई, दो साइड ऐसे में क्या कहता है? तुम वहां पहुंचोगे उस समय तक रोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। देखो पीछे हमारे पास क्या आ रहा है? समाप्त कर चुका होगा। ये बात तो क्लियर है कि टेंस कौन सा है? फ्यूचर का परफेक्ट है। अब इसमें देखना ये है कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले कहा था कि
प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने क्या लिखा है कि कार्य के समाप्त होने का समय मिलेगा, और समय के साथ में क्या लगा मिल जाएगा, तक। क्या लगा मिल जाएगा, तक लगा मिलेगा। उसके लिए मैंने बताया था आपको यूज करना होगा बाई प्लस में टाइम का। किसका यूज करना होगा, बाई प्लस में टाइम, यानी तक के लिए तो बाई लगा देना और समय के लिए क्या लगा देंगे अपन, टाइम। यू का हो जाएगा। तो जैसे अपन ने लिखा था कि भाई कल सुबह तक, तो बाई टुमारो मॉर्निंग, है ना। हमने लिखा था कि दोपहर तक, तो बाई आफ्टरनून। सोमवार तक तो बाई मंडे, ऐसे लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। अब ध्यान देना यहाँ समय क्या है, देखो तुम वहां पहुंचोगे उस समय तक रोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका। बताओ समय क्या है, कौन सा समय है, सोचो। यही बात है इसमें। अरे कौन से समय की बात हो रही है इसमें, कहीं यूं नहीं लिखा कि सोमवार तक या मंगलवार तक, यूं भी नहीं लिखा दोपहर तक शाम तक। क्या कह रहा है, समय ये है कि तुम वहां पहुंचोगे उस समय तक की बात हो रही है। यानी कि जो काम आप करोगे ना उसी को टाइम का नाम दे दिया। समझ रहे हो बात कहने का चाह रहा है ये, जो काम तुम बाद में करोगे ना उसी को किसका रूप दे दिया, टाइम का। तुम वहां पहुंचोगे ना उस समय तक की बात हो रही है। अब तुम्हारे पास सीधा टाइम तो दिया नहीं, और क्या किस में दे दिया, काम के रूप में। टाइम किसके रूप में दिया है, काम के रूप में दिया है। अब अंतर आ गया दोनों चीजों में। भाई अगर मैं यूं लिख देता कि तुम शाम तक रोहन, यूं कह देता कि शाम तक रोहन अपना काम कर चुका होगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक की बात होती। लेकिन ये कह रहा है कि भाई तुम जब वहां पहुंचोगे ना उस समय तक की बात होगी, मतलब तुम रोहन के घर पहुंचोगे ना तब तक रोहन जो है तुम्हारा अपना काम कर चुका होगा। मतलब ये कह रहा है कि जो काम है ना वही समय। अब क्या करोगे, देखो सोचो। इसको बनाने का तरीका क्या है, आप सुन लो। पीछे वाला सेंटेंस यूं का यूं साफ दिख रहा है, रोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें, यूं का यूं है ना। अब इसको बढ़ा के चेक करो पहले, पीछे वाला क्या पड़ेगा, रोहन अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, तो क्या लिखेंगे, रोहन। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, विल हैव, प्लस मेन वर्ब कौन सी आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समाप्त करने क्या बोलते हैं बताओ, कंप्लीट कह दो। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कंप्लीटेड। ठीक है, क्या समाप्त कर चुका होगा, अपना कार्य। अपना कार्य किसका है, रोहन का अपना है ना, तो रोहन का अपना क्या हो जाएगा, हिज, और कार्य क्या बोलेंगे, वर्क। बोलो ये वाला सेंटेंस तो बन गया ना पीछे का, यहां से यहां तक का। कोई दिक्कत तो नहीं है इस वाले में कि भाई रोहन विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अब क्या कहता है, सुन लो। अब कहता है तुम वहां पहुंचोगे उस समय तक। इसको कैसे बनाएंगे, अब सुन लो। जब भी तुम्हारे बात ये वाली बात से लागू है ना, उस समय तक, कौन सी वाली, उस समय तक, इसको लिखते हैं हम बाय द टाइम। क्या लिखते हैं, बाय द टाइम। बोलो बाय का मतलब तक है कि नहीं है ना, द टाइम का मतलब वो समय, बाय द टाइम का मतलब उस समय तक। अब है असली समय तो कौन सा, अरे तुम वहां पहुंचोगे ना उस समय तक, ये है एक्चुअल में टाइम। तो मैंने पहले कहा ना, इसमें कार्य को ही किसका रूप दिया है, टाइम का। तुम वहां पहुंचोगे ना उस समय तक, तो भाई अब इसको यहां लिखना है, तुम वहां पहुंचोगे। तो इसको देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ले लो, कौन है, यू आ गया, पहुंचोगे। अब इसमें आप फ्यूचर सिंपल टेंस मत यूज कर देना कहीं ना, इसमें यूज करना है प्रेजेंट सिंपल। क्या यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, रीच। यू रीच, और वहां का मतलब देयर। क्या आ जाएगा, देयर। सेंटेंस क्या बना, रोहन विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। रोहन उस अपना कार्य, उसका कार्य जो है पूरा कर चुका होगा, बाय द टाइम, उस समय तक, यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे। मतलब तुम वहां पहुंचोगे ना उस समय तक कर चुका होगा। ऐसे सेंटेंस नीचे वाला है, देखो, वह खाना खाएगी उस समय तक। क्लियर हो रही है बात, भाई खाना खाएगी ना वो टाइम की बात हो रही है। तुम यह पार्ट याद कर चुके होंगे, पहले कौन सा बना लेना, तुम यह पार्ट याद कर चुके होंगे। क्या बनेगा, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आओ। याद करना क्या बोलते हैं, लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लर्नट हो गई। ठीक है, अब क्या याद करने की बात हो रही है, अरे यह पार्ट भी तो है, तो क्या आएगा, दिस लेसन। बताओ पीछे का सेंटेंस बड़ा नहीं बड़ा भी है, पीछे वाला कोई दिक्कत ना है ना। क्या बन रहा है, यू विल हैव लर्नड दिस लेसन। अब क्या लिखोगे पता है, वही चीज, उस समय तक, उस समय तक के लिए क्या लगाओगे, बाय द टाइम, बाय द टाइम।
अब इसको बनाना है समय को, ध्यान रखना ये समय है, तो समय के सब्जेक्ट ले लो, कौन है, शी, और खाएगी, फ्यूचर सिंबल मत लगा देना, क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंबल। क्या लगाएंगे, ईट्स, या मैंने कहा था खाने और पीने के लिए वर्ब और आती है कुछ, और सी आती है टेक, तो मैं टेक को लगा देता हूँ। और टेक में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा, सी टेक्स। और शाम का खाना लगाएगा, सुबह का लगाएगा, तो लगा लेना अपने हिसाब से। सुबह को ना खाना को बोलते हैं ब्रेकफास्ट, शाम को बोलते हैं डिनर, ठीक है। तो मैं डिनर लगा रहा हूँ फिलहाल, ना क्या लगा देता हूँ, डिनर। तो क्या बन गया सेंटेंस, यू विल हैव लर्नड दिस लेसन बाय द टाइम सी टेक्स डिनर। अब इसी बेस पर तुमको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, बना के दिखाओ जल्दी से, तीसरा सेंटेंस इसी पे, हाँ उतारते रहो, बना ले डर। तुम यह कहानी लिखोगे, तुम यह कहानी लिखोगे उस समय तक, उस समय तक मैं दूसरी कहानी लिख चुका होऊंगा। ये बनाना है तुम्हें। कैसे बनाओगे देख लो तुम। अब तुम यह कहानी लिखोगे ना, उस समय तक मैं दूसरी कहानी लिख चुका होऊंगा। तुम यह कहानी लिखोगे उस समय तक मैं दूसरी कहानी लिख चुका होऊंगा। दूसरी कहानी, बढ़ा दोगे ना, बढ़ेगा, बन जाएगा। कैसे बढ़ेगा, पहले ये ले लो, मैं दूसरी कहानी लिख चुका हूँगा, मैं दूसरी कहानी लिख चुका हूँगा, क्या बनेगा, आई विल हैव, लिखना क्या बोलते हैं, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रिटर्न। आई विल हैव रिटर्न, मैं लिख चुका होऊंगा, क्या लिख चुका होऊंगा, दूसरी कहानी, सेकंड स्टोरी, ठीक है। सेकंड कह दो, अनोदर कह दो, यहां से अनोदर का मतलब क्या होती है, दूसरी, अनोदर। अनोदर से पहले अगर एक और लगाओ तो एन भी लगा लो ना, क्योंकि अनोदर आएगा तो एन अनोदर स्टोरी, एक दूसरी कहानी, ठीक है। पीछे का बन गया देख लो, क्या बना है पीछे का, आई विल हैव रिटर्न ऑन अनोदर स्टोरी, मैं एक दूसरी कहानी लिख चुका होऊंगा। अब आ जाओ उस समय तक के लिए क्या लगाओगे, बाई द टाइम, क्या लगा देना, बाई द, लगा दिया। उस समय तक के लिए अपन ने क्या लगा दिया, बाई द टाइम। अब क्या बच रहा है, तुम यह कहानी लिखोगे। अब इसमें सेंटेंस सब्जेक्ट कौन है, क्या है, यू हमारे पास, कौन सा है, यू। लिखना के लिए क्या लगाओगे, राइट, राइट। अब क्या बच रहा है, यह कहानी, यह कहानी के लिए क्या लगाओगे, दिस स्टोरी। ये बन गया हमारे पास, आई विल हैव रिटन एन अनदर स्टोरी बाय द टाइम यू राइट दिस स्टोरी। ये कह रहा है कि तुम यह कहानी लिखोगे उस समय तक। हिंदी में बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो, तुम यह कहानी लिखोगे, राइट का मतलब क्या निकालना है, लिखोगे, उस समय तक मैं एक दूसरी कहानी लिख चुका होऊंगा। आगे बात समझ में। अब देखो यहीं से अपना करेक्ट फॉर्म वर्ब का रूल्स है, यहीं से अपने पास करेक्ट फॉर्म वर्ब का रूल है, क्या कहता है सुन लो, क्या कहेगा यहां से दूसरा रूल अपना,
रूल नंबर फर्स्ट एक ही है इसमें हमारे पास में, एक ही चीज़ पे गौर कर लेना। क्या है सुन लो भाई। अब यहाँ से एक वर्ड तुम लोगों को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? बाई के साथ में क्या लगा हुआ है? टाइम। समझना बेटा, अब यहाँ से बाई के साथ में हमारे पास क्या लगा हुआ है? टाइम। और सुन लेना, जब भी बाई के साथ टाइम लगे तो टेंस बनना है तुम लोगों को कौन सा? परफेक्ट। कौन सा बनना है? देखो परफेक्ट बनना है तो कैसे भरोगे? अब मैंने परफेक्ट में ये नहीं बताया, सिंपल बनना है, कंटिन्यू सॉरी प्रेजेंट का परफेक्ट बनना है, पास्ट का परफेक्ट बनना है, या फ्यूचर का परफेक्ट बनना है। देखो सीधा तरीका अब तुम्हारा। देखो पहली बात, अगर बाय के साथ में यदि जो टाइम आ रहा है ना वो पास्ट का है, कौन सा है? पास्ट टाइम है। बाय के साथ यदि पास्ट टाइम आता है तो टेंस बनना है कौन सा? पास्ट का परफेक्ट। कौन सा भरोगे? ये तुम लोगों को मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखाया होगा, लिखाया था नहीं लिखाया था? अगर बाय के साथ में अगर पास्ट टाइम आएगा तो टेंस कौन सा बनना है? पास्ट का परफेक्ट। लेकिन अगर बाय के साथ में फ्यूचर टाइम हो, सॉरी बाय के साथ में फ्यूचर टाइम हो तो टेंस कौन सा आएगा? फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। कौन सा आएगा बेटा? फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। ठीक है, ये दो बात तो इशारे से याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी इसके अलावा एक बार ये वाली और सिचुएशन, कौन सी वाली? क्या दिख रहा है? देखो बाई के साथ में हमारे पास में क्या आ रही है? यहाँ बाई के साथ कहाँ है? बाई। बाई द टाइम के साथ में क्या आ रहा है? यू रीच देयर। सुन लेना बेटा, यहां से एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है अब तक। यकीन नहीं आया तो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाएंगे जब देखना। बाई द टाइम के साथ में क्या लगा हुआ मिला है? रीच। अब बहुत सारे विद्यार्थी पता है क्या सोच जाते हैं? यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच जाते हैं कि सर ने कह रखा है कि अगर एक क्लॉज प्रेजेंट का तो दूसरा क्लॉज भी किसका होता है? प्रेजेंट का। और मैंने कह भी रखी, खैर ये बात सत्य है कि एक क्लॉज प्रेजेंट का है, दूसरा क्लॉज भी किसका होता है? प्रेजेंट का। लेकिन बेटा बात असली ये है कि क्लॉज क्या होता है, तुम तो यही नहीं समझते। क्लॉज का मतलब है जिसमें एक वर्ब अलग दिखेगी, दूसरी वर्ब अलग दिखेगी और कंजक्शन बीच में होगा। क्या होगा? अब एक बात बताओ, तुम खुद सोचो। चलो ठीक है, तुम्हारे पास ये वाले सेंटेंस में वो स्पेस दिया हुआ था, ये तुम लोग भरना है। इसमें तुम लोगों के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई, चलो मान लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या ये बाई जो है कोई कंजक्शन है क्या? सोचो कभी, बाई क्या कंजक्शन है क्या? बाई तो क्या होता है? एक प्रेपोजिशन होता है। तो जब ये कंजक्शन है ही नहीं तो क्लॉज कहां से हुआ दूसरा? है कि नहीं? इसलिए अगर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। अब ये एक बात सुन लेना, मैंने क्या बोला है? मैंने पहले ही बोला है कि बाई द टाइम का भी समय नहीं है। पहली बात तो बाई द टाइम कोई समय थोड़ी है। बाई द टाइम का मतलब तो केवल क्या है? उस समय तक। अरे समय कौन सा है? समय अगला वाला है, यू रीच देयर, ये है समय। तो समझ रहे हो बात को? ये कोई समय थोड़ी ना है बाई द टाइम। बाई द टाइम का मतलब क्या है? केवल उस समय तक। कौन सा समय बताया तुम्हारे? अभी नहीं बताया ना। तो समय कौन सा है? यू रीच देयर, तुम वहां पहुंचोगे उस समय तक की बात हो रही है। आई बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन में सुन लो, अगर बाय द टाइम के बाद में यहां अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अभी बता देता हूं, अगर हमारे पास बाय द टाइम के बाद में, बाय द टाइम के बाद में, बाय द टाइम के बाद अगर यहां सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद में यहां यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तब तो टेंस बनना है कौन सा? फ्यूचर का परफेक्ट बनना है। कौन सा बनना है बेटा? फ्यूचर का परफेक्ट टेंस भरोगे। और अगर बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम के साथ में, बाय द टाइम के साथ में यदि हमारे पास यहां कौन सी फॉर्म आ जाए वर्ब की? सेकंड फॉर्म। अब की बार प्रेजेंट और टेंस नहीं आएगा, क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो टेंस होगा कौन सा? पास्ट का परफेक्ट होगा। कौन सा होगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा। इसके बारे में मैंने पहले बताया होगा, बताया क्या पहले? नहीं बताया? देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं पहले से, मैंने बताया होगा। इसमें टूल्स कहाँ है? आगे टूल्स किधर गई इसमें से? अच्छा नए तरीके से आ गया क्या ये? पीडीएफ, इमेज, वीडियोस, ये कौन सा आ गया इसमें? टूल्स वगैरह कहाँ गए इसमें से? पहले टूल्स आती थी ना, कौन से वाले में?
चेंज कर दिया इसको तो है। अपने पुराने कहाँ निकलेंगे फिर इसमें। ये सिस्टम अपडेट हो गया, ये सिस्टम अपडेट कर दिया, समझने के कहाँ गया। क्लासरूम की आईडी तो ये आ गई। उसके अलावा यहाँ था पहले टूल, सब टूल सही नहीं है इसमें, नए नए डाल दिए इसमें। क्या, कौन सा था, क्यू वाला। ये क्विक, वो नहीं है, वो तो अलग है। ये, अरे ये तो क्विज के होते हैं, ये नहीं है। ये रही ना, ये रहा, इसमें डाल दिया इसको आजकल। देखो इसमें कौन सा था वो, पास्ट का परफेक्ट था ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये रहा। हाँ भाई ये रहा, देखो चौथा और पांचवा। चौथा, देखो ये रहा, ये मैंने पता लगा, देखो ये रहा। याद आया कुछ इसके बारे में। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारे पास। ये तो किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है ना। इसमें देखो मैंने एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले, इसमें इसमें मैंने बोली है पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या भरना है, जब हमारे पास बाय द टाइम के बाद क्या मिले, वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, सेकंड फॉर्म मिलेगी हमारे पास। ये रही सेकंड फॉर्म हमारे पास है ना। और एक आएगा बाय के साथ में सीधा पास्ट टाइम आता है, तब भी टेंस कौन सा आता है, पास्ट का परफेक्ट। लेकिन इसका उल्टा करो, बाय के साथ यदि फ्यूचर का टाइम आ गया तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। बाय द टाइम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म आए, तो टेंस कौन सा बनना है, पास्ट फ्यूचर का सिंपल बनना है। अब देखो ये मैंने कुछ एग्जांपल पहले के लिए थे, ये रहा बाय द टाइम, इसके साथ स्टार्ट से कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, तो मैंने तुम्हें बताया था जब सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब यहाँ टेंस कौन सा आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। और देखो मैंने ये संकेत करके भी लिखा रखा है, ये रहा देख लो, एस लगा रखा है इसमें, लगा रखा है ना। अगर मैं इसमें स्टार्ट कर देता हूं, क्या कर देता हूं, स्टार्ट कर देता हूं, तो वही चीज नहीं आएगी क्या, ये वाली बाय द टाइम के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो स्टार्ट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है ना, तो टेंस कौन सा आ जाता, फ्यूचर का परफेक्ट आता। लेकिन फिलहाल क्या था उसमें, स्टार्टेड था, इसलिए क्या बनाएगा अपन ने, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी देखो एक अपने पास यहां था, एक क्या था बाय द टाइम, ये रहा देख लो, बाय द टाइम के साथ उनकी कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म, इसलिए टेंस कौन सा आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो क्या ध्यान देने है, बाय द टाइम के साथ यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, तो कौन सा आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। लेकिन बाय द टाइम के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आ गई तो टेंस कौन सा आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लो फटाक से, इसका एग्जाम्पल के लिए चलते हैं हम, ये तो पहले का ही है। आ जाओ, देखो फ्यूचर एग्जांपल पे आ जाओ, एक्सरसाइज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
हाँ बेटा, पहला बाय द एंड ऑफ दिस वीक। सुन लेना बेटा यहां से, अब फटाफट देखो क्या लगा हुआ है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। क्या कह रहा है इसका मतलब, इस सप्ताह के अंत तक। बाय का मतलब क्या होता है, तक होता है कि नहीं होता। तो क्या कह रहा है, बाय द एंड ऑफ द वीक, सप्ताह के अंत तक। तो क्या कह रहा है, इस सप्ताह के अंत तक। क्या उसका अंत हो गया क्या, अरे सप्ताह का अंत हो गया क्या, नहीं हुआ ना अभी तक। इसका मतलब बाय के साथ में कौन सा टाइम है, फ्यूचर का। कौन सा टाइम है, फ्यूचर। तो इसलिए क्या भरेंगे यहाँ पर, क्या आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। देखो मैंने वही बात बोली, ये फ्यूचर का परफेक्ट टेंस तो भरवा रहा है ऑलरेडी सब में है ना, वो चीज़ अलग है, उसको साइड कर लेना फिलहाल। लेकिन यहाँ पर जो टेंस आना चाहिए था वो कौन सा आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट। बाय द एंड ऑफ द वीक क्या भरोगे बताओ, आई विल हैव, और क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। क्या कह रहा है, इस सप्ताह के अंत तक मैं अपना जो ये किताब है वो पूरी कर चुका होगा। अगला बाय जुलाई, क्या जुलाई निकल गई, नहीं निकली, तो जुलाई तक वे अपना काम है जो पूरा कर चुके होंगे। इसकी जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, बाय जुलाई क्या आ जाएगा, दे विल हैव, और प्लस उनकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। ऊपर तो सिंपल में जोड़ रखा है, अरे ऊपर सिंपल जोड़ रखा है, ये वाला जो दे रखा है ये तो सिंपल का है सारा का सारा। एक्चुअल में ये आ रहा है देखो नीचे, बाय जुलाई स्टार में जो दे रखा है ना, स्टार वाला वो देखना है तुम्हें। तो स्टार वाले में देखो पहले, सी इनफ मनी बाय नेक्स्ट समर, क्या आ रहा है अपने पास में, बाय के साथ में नेक्स्ट समर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर का टाइम है, तो बाय के साथ फ्यूचर टाइम है तो क्या भरोगे, फ्यूचर का परफेक्ट क्या आ जाएगा, विल हैव, और क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी इसमें, सेव की थर्ड फॉर्म क्या लगानी है, सेव्ड। अगला देखो, वी द समिट बाय नून, बाय के साथ में लगा हुआ है नून, नून का मतलब दोपहर, तो क्या लगाओगे, बाय के साथ फ्यूचर टाइम आ गया तो क्या लगाओगे, विल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आओ, रीच की क्या हो गई, रीच्ड। कहने का मतलब सीधा लफड़ा ध्यान रखना, बाय प्लस में पास्ट टाइम हो, बाय प्लस में पास्ट टाइम हो, टेंस कौन सा बनना है, पास्ट का परफेक्ट। कौन सा बनना है, पास्ट का परफेक्ट। बाय के साथ में फ्यूचर टाइम हो, टेंस कौन सा बनना है, फ्यूचर का परफेक्ट बनना है। दो बात याद रह जाएगी। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है, बाय द टाइम के साथ में यदि वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो टेंस कौन सा आएगा, पास्ट का परफेक्ट। और बाय द टाइम के साथ में, बाय द टाइम के साथ में कौन सी फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो टेंस कौन सा आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट। बोलो ये चार बात याद रहेगी कि ना रहेगी तुम्हारे, अरे रहेगी कि ना रहेगी। बाय के साथ में यदि फ्यूचर टाइम आया, टेंस कौन सा बनना है, फ्यूचर का परफेक्ट बनना है। बाय के साथ में पास्ट टाइम आया, टेंस कौन सा बनना है, पास्ट परफेक्ट बनना है। बाय द टाइम के साथ में यदि सेकंड फॉर्म आई तो पास्ट का परफेक्ट बनना है। बाय द टाइम के साथ फर्स्ट फॉर्म आई तो फ्यूचर परफेक्ट बनना है। याद है।